राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में श्यामो नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चे और उसकी एक बहन थी। वह उनका पालन पोषण किसी तरीके से कर रहा था, लेकिन अब उसकी बहन का विवाह होना था। बेचारे के पास इतनी धन दौलत ना थी कि वह अपनी बहन का विवाह अच्छे से कर पाता। इसी कारण उसे गांव से बाहर काम की तलाश में जाना पड़ गया। बाहर जाकर वह जो भी कार्य उसे कोई करने को कहता वही करने लगता। उसने खूब मेहनत की, जिस काम को भी करता उसमें खूब मन लगाकर मेहनत करता और धीरे धीरे उसने काफ़ी पैसे इकट्ठा कर लिए थे। अब तो वह बस खाने योग्य पैसों को ही खर्च करता और बाकी के पैसे अपनी बहन के विवाह के लिए जोड़कर रखने लगा। खूब मेहनत करने के बाद उसने 3-4 साल के अंदर 1 लाख रुपया इकट्ठा कर लिए थे। गरीब इंसान के लिए 1 लाख वह अपने परिवार के लिए उन पैसों में बहुत कुछ कर सकता था। अब तो श्यामू बहुत खुश था कि मैं जल्दी ही थोड़े और पैसे इकट्ठा कर लूँगा और फिर मैं अपने घर वापस चला जाऊँगा। लेकिन उसे इस बात की हमेशा चिंता सताती रहती थी कि मैं इतने सारे पैसे हमेशा अपने साथ लेकर तो नहीं घूम सकता, इससे चोरी होने का डर है। और अगर ये पैसे मैं घर में कहीं छुपा कर रखूँगा तो मेरे पीछे अगर चोर आ गए तो मैं इन्हें चुरा कर ले जा सकते हैं। मेरी बरसों की कमाई जो ही चुटकियों में साफ कर देंगे। अगर मैं घर में कहीं गड्ढा खोदकर इन्हें छुपाऊंगा तो क्या पता मुझे कोई छिपाते हुए देख ले और मेरे सारे पैसे चंपत कर ले। यही सारी बातें उसके दिमाग में घर कर गई थी। एक दिन उसे पता चला कि जहाँ पर एक सेठ जी रहते हैं वह बड़े ईमानदार हैं। लोगों का पैसा वो जमा करके रखते हैं। अब तो श्यामू के मन में भी हुआ, क्यों ना मैं अपने 1 लाख रुपए सेठ जी के पास जमा कर दूं और जब मैं घर जाऊंगा तो उनसे वापस ले लूंगा। उनके पास मेरा पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। यही सोचकर श्यामू अगले ही दिन सेठ जी के पास चला गया और सेठ जी को 1 लाख रुपया देकर बोला, सेठ जी, ये मेरी बरसों की मेहनत की कमाई है। मैं जहाँ पर नया हूँ और इन पैसों को मैंने अपने परिवार के लिए संभाल कर रखा है, लेकिन मुझे हमेशा यही डर रहता है कि कहीं कोई चोर इन्हें चुरा ना ले। मुझे पता चला है कि आप जहाँ के सबसे ईमानदार सेठ हैं, इसलिए मैं आपके पास अपनी धरोहर रखने आया हूँ। जब मैं जाऊँगा तो इन्हें आपसे ले लूँगा। सेठ ने उस वक्त उनके पैसे अपने पास खुशी खुशी रख लिए और बोला, तुम निश्चिंत होकर काम करो। जब घर जाओगे तो इन्हें ले लेना। मेरे पास तुम्हारी धरोहर बिल्कुल सुरक्षित है। अब तो श्यामू बिल्कुल संतुष्ट था कि उसके पैसे अब कहीं चोरी नहीं होंगे। खूब मेहनत करके फिर से पैसे कमाने लगा और जब उसके पास और थोड़े पैसे हो गए तो वह अपने गांव वापस जाने लगा। उसने सोचा, अब मैं सेठ जी से अपने 1 लाख रुपए वापस ले लेता हूँ। यही सोचकर वह जब सेठ के पास गया और उनसे अपने 1 लाख रुपए मांगने लगा तो सेठ ने कहा, अरे भिखारी मंगे, भिखारी कहीं कहाँ से तेरे पास 1 रुपए हो सकते हैं? क्या तेरी पुश्तों ने भी 1 लाख रुपए देखे हैं भला? तुझे पता भी है 1 लाख रुपए कैसे कमाए जाते हैं? तेरे पास सबूत क्या है
कि तूने मुझे 1 लाख रुपए दिए थे। बेचारा श्यामू उस सेठ की ये बात सुनकर सुन सा खड़ा रह गया कि ये क्या हो गया। इस सेठ को तो बहुत ईमानदार कहते थे और आज ये मेरे ही पैसों पर अपना हक जमा रहा है। मुझे मेरी एक भी कौड़ी वापस नहीं देना चाहता है। बेचारा मिन्नतें करने लगा। सेठ जी ऐसा ना करो, मेरी बहन की शादी है, मुझे ये पैसों की बहुत ज़रूरत है, मेरे पैसे मुझे दे दो। सेठ जी मैं घर जाना चाहता हूँ। बड़ी मेहनत से मैंने अपना पेट काट काट कर ये पैसे जोड़े थे और आज आप इन्हें देने से इनकार करते हो। सेठ जी ऐसा ना करो। लेकिन सेठ तो लालच में भर चुका था, उसे उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। सेठ तो हर किसी के माल पर ऐसे ही कुंडलियां मारकर बैठ जाया करता था, लेकिन जो लोग उसे ईमानदार कहते थे वो उसी के लोग थे। अब तो सेठ ने अपने लोगों को बुलवाया और श्यामू की खूब पिटाई करवाई और उसे वहां से बाहर निकलवा दिया। श्यामू पीटकर बाहर आया और रोते रोते यही कहता जा रहा था कि मेहनत की कमाई सारी लूट ली इस सेठ ने, मेरी सारी मेहनत की कमाई लूट ली, मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा। ये सब बोलते बोलते वह रास्ते से जा रहा था। तभी सामने से एक औरत आ रही थी। उसने जब श्यामू को ये सब बड़बड़ाते हुए सुना तो वह उससे जाकर कहने लगी, अरे भाई क्यों रोते हो, क्या बात है, क्या हो गया है जो तुम इतना दुखी दिखाई दे रहे हो। श्यामू रोते रोते उस औरत को अपनी सारी आप बीती बता देता है। तब वह औरत कहने लगी, अरे भाई तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अभी बात हाथ से निकली नहीं है, अभी भी तुम अपने पैसे उस सेठ से वापस ले सकते हो। श्यामू ने जब उस औरत की ये बात सुनी तो पूछने लगा, लेकिन बहन अब कैसे होगा, मैं सेठ तो मुझे पिटवा कर घर से निकाल चुका है, मैं अब कैसे जाऊंगा। लेकिन उस औरत ने कहा, तुम मेरे घर चलो, हम आराम से बैठकर बात करेंगे। अब श्यामू उस औरत के घर चला गया। उस औरत ने पहले श्यामू को खाना खिलाया, थोड़ी देर उसे आराम करने को कहा और फिर एक संदूक उठाकर अपने बेटे से कहने लगी, देखो बेटा, मैं भैया के साथ सेठ के घर जा रही हूँ, तू भी मेरे पीछे पीछे वहीं पर आ जाना, लेकिन ध्यान रहे कि तुझे कोई देख ना पाए। और जब सेठ इन भैया को 1 लाख रुपए दे दे उसके बाद तू वहां पर दौड़े दौड़े चले आना और कहना कि माँ पिताजी आ गए हैं, अपने ऊँटों और बहुत सारे धन के साथ वापस आ गए हैं। उसने अपने बेटे से ये सारी बातें कह डाली और संदूक रखकर सर पर रखकर वह उस आदमी के साथ सेठ के घर चली गई। जब दोनों के दोनों सेठ के घर के सामने पहुंच गए तो वह औरत श्यामू से कहने लगी, देखो भैया, पहले मैं सेठ जी के पास जाती हूँ और थोड़ी देर बाद ही तुम वहां पर आ जाना। श्यामू ने वैसा ही किया और वो औरत अपने सर पे संदूकड़ी रखकर सीधे पहुंच गई सेठ जी के पास और कहने लगी, सेठ जी, मेरे संदूकड़े में बहुत सारा धन है, मैं गफूर सौदागर की पत्नी हूँ, वह बाहर गए हुए हैं और मेरे घर में ये धन रखा रहता है, मुझे हर समय चोरों का भय लगा रहता है। वह होते तो अपने धन की खूब रक्षा करते, लेकिन मैं ठहरे अकेली औरत, मुझे तो कोई भी पागल बना सकता है, इसीलिए
मैं आपके पास अपने धन को रखने आई हूँ। अब तो सेठ के मन में बहुत लालच आ गया कि इतना सारा धन मेरे पास होगा, मैं तो सेठों का सेठ बन जाऊंगा। इस बारे में सब जानते थे कि वह बहुत धनी व्यक्ति था। सेठ बोला, अरे बहन, तुम बिल्कुल सही जगह आई हो। मुझसे ज्यादा ईमानदार व्यक्ति इस दुनिया में कोई ना होगा। मेरे पास सबका धन सुरक्षित रहता है। तुम जब चाहो दबा कर ले जाना। अब तो उसी समय वहाँ पर श्यामू आ गया और श्यामू को देखते ही सेठ कहने लगा, अरे भाई, बहुत अच्छे समय पर आए हो। तुम्हें पता है बहन, जे बेचारा अपनी मेहनत की कमाई पूरे 1 लाख रुपए मेरे पास रख कर गया था, लेकिन जब आज सुबह मेरे पास आया तो मैंने इसे पहचाना ही नहीं। मैंने सोचा कहीं कोई और चोर उचक्का होगा। मैं क्या बताऊं बहन, इसकी कोई जान पहचान वाला जहां होता तो मैं इसे 1 लाख रुपए तुरंत दे देता। अब इसकी जान पहचान वाला भी कोई नहीं है। तभी वह औरत कहने लगी, अरे सेठ जी, तुम इसकी चिंता ना करो। ये तो बेचारा बहुत भला आदमी है और कई सालों से इसी शहर में रहकर खूब मेहनत कर रहा है और अपने घर वालों के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा था। मैं इसे अच्छे से इसलिए जानती हूँ क्योंकि इसने कुछ समय मेरे घर पर भी काम किया है। बड़ा ही नेक दिल इंसान है। ये सुनकर सेठ के चेहरे पर एक मंद मंद मुस्कान आ गई और उसने सोचा, इससे अच्छा मौका और कहीं ना होगा। इस औरत पर अपना विश्वास जमा लेता हूँ। उसने तुरंत अपने आदमियों से कहा कि जाओ इसके पैसे लेकर आओ। फिर तुरंत तिजोरी से कुछ लेकर आए और सेठ ने 1 लाख रुपए गिनकर श्यामू के हाथों में लेकर कहा, ये लो श्यामू, पूरे 1 लाख रुपए हैं। तुम्हारी धरोहर बिल्कुल सुरक्षित थी। इतना कहकर श्यामू अपने पैसे लेकर वहां से चला जाता है। अब तो सेठ यही सोच रहा था कि ये औरत मुझे अपनी ये संदूक जरूर देकर जाएगी और मैं फिर इसका सारा माल लूट लूंगा। लेकिन जैसे ही वह औरत सेठ जी को संदूक देने लगती है, तभी उसका बेटा बाहर से दौड़ता हुआ आता है और कहता है, माँ जल्दी चलो, बहुत सारे ऊंटों के साथ बहुत सारा धन लेकर घर वापस आ गए हैं, जल्दी चलो। अब तो औरत ने सेठ जी के हाथ से वो संदूक वापस ले ली और बोली, अरे सेठ जी, अब तो मुझे इसे यहाँ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो मेरे पति वापस आ गए हैं और वह इसकी रक्षा स्वयं ही कर लेंगे। उसने वो संदूकड़ी अपने सर पर रखी और वहाँ से वापस आ गई बाहर आकर उसने शैमू से कहा, देखा शैमू, तेज लोगों के साथ चतुराई से ही काम किया जाता है, नहीं तो वह सीधे साधे लोगों का पागल बना देते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।